नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम हल कर रहे थे हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछली क्लास में हमने जो हिंदी भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो 4 भाषा कौशल है, इनसे संबंधित 20 प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप जरूर देखें। आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा किस प्रकार का साधन है? तो भाषा क्रियात्मक प्रदान है, ज्ञान प्रदान है, सूचनात्मक प्रदान है या फिर तथ्यात्मक है? तो जो भाषा है वो भाषा हमारी हो जाएगी क्रियात्मकता प्रदान। भाषा क्रियात्मक प्रदान है क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की विशेषता, भाषा एक व्यवस्था है, एक संगठन है। भाषा संकेतों या प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा मुक्त निश्शब्द यानी कि मौखिक वाचिक ध्वनि समूह है। भाषा के प्रतीकों का संबंध यादृच्छिक होता है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्भव पल्लवन व विकास में समाज में ही होता है। अब देखते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा की शब्दबद्धता चितेरी है। भाषा व्यवहारिक कुशलता है। भाषा परिवर्तनशील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कल्पना बोध शक्तियों को विकसित करना, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना, काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं, तो इसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। दोस्तों, वाचन के 2 भेद माने गए हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब सस्वर वाचन के भी 2 भेद है, एक तो व्यक्तिगत और एक समवेत। और मौन वाचन के 2 भेद, गहन वाचन और द्रुत वाचन। व्यक्तिगत वाचन भी 2 प्रकार का होता है, आदर्श पाठ जो कि शिक्षक द्वारा और अनुकरण पाठ विद्यार्थियों द्वारा। आदर्श वाचन ये शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन है। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आदर्श वाचन 2 या 3 बार होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पूछा जा सकता है कि आदर्श वाचन कितनी बार होना चाहिए, तो आदर्श वाचन 2 या 3 बार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक कर्म है। तो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक कर्म है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा का मनोवैज्ञानिक कर्म है। और दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए मारिया मोंटेसरी के अनुसार, तो इनके अनुसार जो भाषा के कौशलों का कर्म होगा वो होगा सुनना, बोलना,
लिखना और पढ़ना, ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना है। अवबोधात्मक, ग्राह्यतात्मक, अर्थगणनात्मक कौन कौन से कौशल है? तो ये सुनना और पढ़ना है। अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनात्मक कौशल बोलना और लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा, वाक्य विधि द्वारा, कहानी विधि द्वारा या चित्र निर्माण विधि द्वारा? तो जो विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जाता है वो प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर विधि है इसके जो प्रवर्तक है वो सुकरात माने जाते हैं। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के साधन कौन कौन से हैं? तो वाद विवाद प्रतियोगिता, संवाद पाठ, प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाचन एवं कविता पाठ, भाषण द्वारा, वार्तालाप द्वारा, विचार गोष्ठी द्वारा, अनौपचारिक बातचीत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो दोस्तों हमें असंगत कथन बताना है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सस्वर वाचन से बालक के संकोच व झिझक का निराकरण होता है। सस्वर वाचन से बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। सस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सस्वर वाचन से थकान कम होती है। वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सस्वर वाचन से थकान कम होती है, वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि सस्वर वाचन से थकान ज़्यादा होती है और जो सस्वर वाचन करेंगे तो छात्रों के वाग यंत्रों पर भी जोर पड़ता है। सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आदर्श वाचन जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है, एक अनुकरण वाचन जो छात्रों द्वारा किया जाता है। सस्वर वाचन में बोलकर तेज आवाज में पाठ के अनुसार अवरोह कर वाचन करवाया जाता है। अब देखते हैं सस्वर वाचन की विशेषता है। शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान, बालक के संकोच व झिझक का निराकरण हो जाता है। सस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जा सकता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हमें बताना है कि वह कौन सी विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो वह विधि हो जाएगी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इसमें शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान करवाना प्रारंभ करता है। ये विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो अनुकरण विधि है ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है किंतु शैली उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि शैली के लिए उन्हें जो आदर्श वाचन शिक्षक करता है उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन किसका है?
आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन है बेकन महोदय का। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन बेकन का है। अब देखते हैं दोस्तों लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो लेखन शिक्षण की एक तो स्वतंत्र अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, चेक-टॉक विधि और रूपरेखानुकरण विधि। अगला प्रश्न है अशुद्ध उच्चारण का कारण है। वागेंद्रियों में विकार, सामाजिक प्रभाव, प्रयत्न लाघव या अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों आरपीएससी द्वारा ये प्रश्न डिलीट किया गया है, क्योंकि जो अशुद्ध उच्चारण का कारण है ये सारे हो जाएंगे। वागेंद्रियों में विकार भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है, सामाजिक प्रभाव, प्रयत्न लाघव व अक्षर ज्ञान। अशुद्ध उच्चारण के कारण कौन कौन से हैं? वागेंद्रियों में विकार, सामाजिक प्रभाव, प्रयत्न लाघव। अक्षर ज्ञान का अभाव, शारीरिक दोष, भौगोलिक कारण, शीघ्रता, मनोवैज्ञानिक कारण, अशुद्ध अनुकरण, विप्रिय यानी कि पर्यायवाची शब्दों में कमी, अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्तियों का संपर्क। अगला क्वेश्चन है श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2025 में पूछा गया प्रश्न है। हमें बताना है कि जो श्रुत लेखन विधि है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो लेखन गति का विकास इसका उद्देश्य है, एकाग्रचित्तता इसका विकास है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन भी शुद्ध लेखन का उद्देश्य है। वाचन गति का विकास ये श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। वाचन गति का विकास श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन विद्यार्थियों के लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। यह श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों से जुड़ी विधि है। कौन सी? श्रुत लेख विधि। अगला क्वेश्चन है अनुकरण वाचन के भेद है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो अनुकरण वाचन के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से अनुकरण वाचन के दो भेद? तो दोस्तों वाचन, सस्वर वाचन और मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अगला क्वेश्चन है श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। हमें बताना है श्रुत अभ्यास विधि का उद्देश्य। आरपीएससी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो श्रुत लेख अभ्यास विधि का उद्देश्य इनमें से छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय स्थापित करना होगा, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन गति के विकास में सहायता करना। तो ये चारों इसके उद्देश्य हो जाएंगे। श्रुत लेखन अभ्यास विधि ये विद्यार्थियों के लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। श्रुत लेख में विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर लेख निबद्ध करता है, अर्थात छात्रों के श्रवण में लेखन में समन्वय करना। श्रुत लेख का उद्देश्य निदानात्मक है, ये शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करता है। श्रुत लेख अभ्यास विधि श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों से संबंधित है। ये लेखन गति में वृद्धि करता है। कौन से? श्रुत लेख विधि। जो श्रुत लेख है ये लेखन गति में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। आरपीएससी ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है ये।
तो वाक्य रचना एवं शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास फ्लैश कार्ड विधि से किया जाता है। और फ्लैश कार्ड विधि की जो प्रवर्तक है वो मारिया मोंटेसरी है। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का फ्लैश कार्ड द्वारा अभ्यास किया जाता है। फ्लैश कार्ड एक शिक्षण उपकरण है जिसका उपयोग याद रखने, पुनरावृत्ति करने, तेज गति से जानकारी सीखने के लिए किया जाता है। ये कार्ड छोटे छोटे होते हैं और इनमें सामने की तरफ कोई प्रश्न शब्द या संकेत दिया होता है, जबकि पीछे की तरफ उत्तर या विवरण लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि जो मौन वाचन है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आरपीएससी ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है। तो क्या स्व अध्ययन में रुचि बढ़ाना मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। तो स्व अध्ययन में रुचि बढ़ाना ये मौन वाचन का उद्देश्य हो जाएगा। ज्ञान में परिधि विकसित करना ये भी मौन वाचन का उद्देश्य है। अवकाश का सदुपयोग करना भी मौन वाचन का उद्देश्य हो जाएगा। जबकि जो मौन वाचन है वो सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। जो मौन वाचन है ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। उच्च कक्षाओं के लिए मौन वाचन किया जाता है। और जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार में वर्दी, शब्द भंडार में वर्दी भी मौन वाचन से होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श लेआउट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख या इनमें से कोई नहीं। तो किसी आदर्श लेआउट का जैसा का तैसा अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। किसी आदर्श लेआउट का जैसा का तैसा अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। इसके अंतर्गत कोई भी वर्ण सुंदर या मोटे रूप में लिख दिया जाता है और विद्यार्थी इस वर्ण को देखकर इसका अनुलेखन करता है। श्रुतलेख, इसमें विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर लेख निबद्ध करता है। यह विद्यार्थी के लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम भाषा कौशलों से संबंधित प्रश्न ही लेके आएंगे इससे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।